वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग की इस वीडियो के अंदर। बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, क्या कुछ हाल चल रहे हैं और क्या कुछ सिचुएशन आ चुकी है क्रिप्टो मार्केट की। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और क्रिप्टो मार्केट देखें तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी दिख रही है, क्योंकि 924 बिलियन डॉलर पे वापस आ चुके हैं। ठीक है, 800 तक पहुँच गए थे, मतलब 900 बिलियन डॉलर से नीचे पहुंच गए थे, लेकिन फिर से 924 बिलियन डॉलर पे आए। और 2.6% है पूरा क्रिप्टो मार्केट जो है ग्लोबली ग्रीन में चल रहा है। अब बिटकॉइन आ चुका है 20,522 पे, 20,522 पे चल रहा है। अगर आप देखेंगे लास्ट 24 आवर में बिटकॉइन के जो प्राइस हैं 1.4% जो है ऊपर गए हैं। इथीरियम देखेंगे 7% इथीरियम के प्राइस ऊपर गए हैं। तो एक ग्रीनरी मार्केट के अंदर ज़रूर आ रही है, लेकिन एक टेम्परेरी ग्रीनरी ही कहेंगे हम इस टाइम, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है नीचे की। ठीक है, तो 20,521 पे जो है बिटकॉइन करंटली ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे 20,789 तक भी जो है हाई लगा के आया बिटकॉइन। 20,700 800 का जो है तकरीबन तकरीबन हाई लगाया, और 19,600 से लेके ये प्राइस टच किए हैं। तकरीबन अच्छी ग्रीनरी आई है $1,000 की, लेकिन एक टेम्परेरी पंप है मार्केट के अंदर। और जिस लेवल पे बिटकॉइन चल रहा था, अगर आप 20,002 से लेके सीधा 19,000 तक के लेवल पे गया, सीधा यहाँ से एक पंप लगाया बिटकॉइन ने, और 20,800 जो है लेवल गए, और अभी जो है 20,500 पे लेवल चल रहे हैं। और ये करंट सिचुएशन है। थोड़ी सी अच्छी ग्रीनरी ज़रूर आई है मार्केट के अंदर। इथीरियम के प्राइस की बात करें तो $1194 पे इथीरियम चल रहा है। जी हाँ, 95,000 रुपीज़ पे इथीरियम के प्राइस आ चुके हैं। 95,000 पे जो है इथीरियम का प्राइस चल रहा है अभी फ़िलहाल। टीथर की बात करें $0.99, यूएसडी $0.99, बीएनबी कॉइन $236 पे 18-19 की रेंज में जो है बाइनेंस कॉइन ट्रेड कर रहा है। बाइनेंस यूएसडी $1, एक्सआरपी रिपल की अगर बात करें $0.34 पे चल रहा है। 6% इसमें भी हमको ग्रीनरी देखने को मिली है। तो लेवल अभी भी 30 रुपये से नीचे चल रहे हैं एक्सआरपी रिपल के। कार्डानो की बात करें $0.44 पे चल रहा है, 1.3% ग्रीन में है। और कार्डानो के भी 38 39 इसी रेंज में जो है प्राइस घूम रहे हैं। ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है कार्डानो में अभी फ़िलहाल। $37 पे आई है सोलाना, 6% ऊपर गई है। 2500 2600 इसी रेंज में जो है सोलाना के भी प्राइस जो है ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे 0.062 पे चल रहा है डॉज कॉइन, 1.2% ऊपर है। 4-5 रुपये पे डॉज कॉइन का प्राइस है। और अगर हम यहाँ पे बात करें 11 नंबर पे जो है डाई है। ठीक है, पोल्का डॉट भी $6 पे बनी हुई है, 3% ऊपर चल रही है। ट्रॉन की बात करें 0.066 पे है और 1.2% ऊपर है। शिबा इनू 1057 की सीरीज़ पे चल रहा है। सीरीज़ जो है काफ़ी बढ़ती जा रही है। 10 की सीरीज़ भी अगर देखेंगे, कल 1027, आज 57 हो गया। तो प्राइस शिबा इनू का 4-0 में ही अभी चल रहा है। पॉलीगॉन मैटिक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, 9% लास्ट 24 आवर में ऊपर गया है। ठीक है, 50 रुपीज़ तक भी इसने लेवल टच किए हैं, क्योंकि वेल्स ने भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट किया है पॉलीगॉन को, और 15 पर रैंक आ चुकी है पॉलीगॉन मैटिक की। अगर हम शिबा इनू और पॉलीगॉन का मार्केट कैप देखें तो $5.63 बिलियन का हो चुका है पॉलीगॉन का मार्केट कैप। 5.59 बिलियन का एवलॉन्च का है, 5.63 पॉलीगॉन मैटिक का है, 5.8 बिलियन डॉलर शिबा इनू का है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन तीनों करेंसीज के अंदर। ठीक है, कोई भी अगर अच्छी ग्रीनरी दिखाएगी, शिबा इनू अच्छी ग्रीनरी आएगी तो शिबा इनू और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि $6.1 बिलियन का ट्रॉन का मार्केट कैप है। तो ये कुछ करंट मार्केट के सिचुएशंस हैं। और अगर हम शिबा इनू की बात करें तो 1057 का जो है यहाँ पे एक प्राइस जो है शिबा इनू का इस टाइम पे चल रहा है। अगर आप देखेंगे ये प्राइस एक्शन चल रहे हैं, 1068 तक के हाई लगाए हैं लास्ट 24 आवर में, 1016 से लेके। ठीक है, तो प्राइस 10 की सीरीज़ में ही घूम रहा है, और 17,52,000 लोगों ने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। अगर हम शिबा इनू का चार्ट देखें, यहाँ पे क्या कुछ किया है शिबा इनू ने लास्ट 24 आवर के अंदर, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो प्राइस घूम रहे थे 1050 से लेके प्राइस नीचे भी आए, यहाँ पे भी आया शिबा इनू, लेकिन फिर से एक प्राइस बाउंस बैक हुआ और 1070 तक जो है प्राइस गए। अभी जो करंट प्राइस चल रहे हैं वो आप देख ही सकते हो, 1058 पे चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो 19% ट्रेड में चल रही है, ज़्यादा ट्रेड नहीं हो रहा है। और $5.8 बिलियन पे ही जो शिबा इनू का मार्केट कैप है वो अभी स्टेबल है।
ये करंट हाल हैं शिबा इनू और क्रिप्टो मार्केट की। थोड़ी सी एक ग्रीनरी हमको देखने को ज़रूर मिल रही है मार्केट में। तो शुरुआत करेंगे शिबा इनू की नई लिस्टिंग से। और शिबा इनू की नई लिस्टिंग अगर आप देखेंगे यहाँ बिटरेक्स एक्सचेंज ने जो है यहाँ पे शिबा इनू को लिस्ट कर दिया। और न्यू लिस्टिंग अपडेट, शिबा इनू वॉलेट इज़ ओपन एंड ट्रेडिंग विल बिगिन शॉर्टली bittrex.com। तो शिबा इनू की एक नई लिस्टिंग होती हुई काफ़ी टाइम के बाद, वो भी बिटरेक्स एक्सचेंज के ऊपर। और जो यूएसडी और शिब का जो पेयर है वो यहाँ पे ऐड कर दिया गया। और अगर आप देखेंगे तो एक नई लिस्टिंग हुई है काफ़ी टाइम के बाद शिबा इनू की बिटरेक्स एक्सचेंज के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे देखें लास्ट 24 आवर में शिबा इनू कितने बर्न हुए हैं, तो 43 मिलियन टोकन्स जो हैं लास्ट 24 आवर में बर्न हुए हैं। और बर्न रेट भी नेगेटिव में चल रहा है क्योंकि काफ़ी कम बर्निंग हो रही है। और 47 मिलियन टोकन्स जो हैं सप्लाई में से बाहर हो गए हैं लास्ट 24 आवर में। तो अभी तक आपने हमको ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फॉलो ज़रूर कर लेना। वहाँ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहते हैं। इस टाइम पे एक चीज़ बड़ी ट्रेंड हो रही है, अगर आप देखेंगे यूएसडी और आईएनआर। हमने 1-2 दिन पहले भी बात की थी कि रुपया जो है अगर आप देखेंगे डॉलर के मुकाबले वो गिर रहा है, और अभी भी गिर रहा है 79.94, तकरीबन 80 रुपये पे जो है पहुंच चुका है यहाँ पे $1 की वैल्यू। अगर इंडियन रुपी की बात करें तो डॉलर के मुकाबले ये काफ़ी टाइम के बाद जो है ऐसी चीज़ हमको देखने को मिल रही है। रुपया जो है यहाँ पे गिर रहा है। तो रुपये की जो सिचुएशन है, जो आईएनआर जो इंडियन करेंसी है, उसकी सिचुएशन भी यहाँ पे अच्छी नहीं चल रही है इस टाइम पे। और इसीलिए यहाँ पे जो है आप ट्रेंड होते हुए भी देख रहे हो। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैटिक, पॉलीगॉन मैटिक की अगर बात करें तो प्राइस तो इंक्रीज़ हो ही रहा है। और वो भी यहाँ पे प्राइस अगर आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेंड भी हो रहा है। तो ट्रेंड होने के क्या रीज़न है पॉलीगॉन मैटिक? तो पॉलीगॉन को लेके एक सबसे बड़ी अपडेट यही है कि पॉलीगॉन टोकन सर्ज 20% आफ्टर ज्वाइनिंग डिज्नी एक्सेलरेटर प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक डिज्नी के साथ जो कोलैबोरेशन आप समझ लीजिए, और उसी के कारण जो है एक टोकन के अंदर सर्ज भी हमको देखने को मिला है। क्योंकि इससे पहले वेल ने भी बहुत बड़ा एक्यूमुलेट किया था। ठीक है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं पॉलीगॉन के साथ जिसकी वजह से आप देख रहे हो प्राइस में इंक्रीज। तो आ गए हम पॉलीगॉन के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे। यहाँ पे कुछ अपडेट्स और भी हैं। अगर आप देखेंगे एक जो इवेंट है यहाँ पे वो भी होने वाला है पॉलीगॉन का, और हैपनिंग सून। पॉलीगॉन कनेक्ट इज़ ए ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर बिल्डर्स टू कम टुगेदर फ्रॉम अक्रॉस द पॉलीगॉन इकोसिस्टम फॉर ए लाइव सेशन फीचरिंग पैनल्स, की नोट्स, डेमोज, वर्कशॉप, ऑफ कोर्स पार्टिंग। तो अगर आप देखेंगे एक तरह से इवेंट है यहाँ पे पूरा पॉलीगॉन का इकोसिस्टम का पूरा। और ये जो इवेंट होने वाला है पेरिस के अंदर होने वाला है। ठीक है, और डेट अगर आप देखेंगे यहाँ पे 18 जुलाई डेट है। और तो बिल्कुल एक इवेंट भी यहाँ पे डिटेल आ रही है पॉलीगॉन मैटिक को लेके, और जो 18 जुलाई को होने वाला है पेरिस में। एक हमने आपको अपडेट दिया था कुछ टाइम पहले कि फ्लिपकार्ट भी वेब3 को एक्सप्लोर कर रहा है। वेब3 में एक तरह से एंट्री हो रही है। और अगर आप देखेंगे फायर ड्रॉप्स बाय फ्लिपकार्ट, ऑफ कोर्स आवर ड्रॉप विल हैपन ऑन पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन और फायर ड्रॉप जो है फ्लिपकार्ट ही आप समझ लीजिए। और फायर ड्रॉप की अगर हम बात करें एक तरह से पार्टनरशिप समझ लीजिए फायर ड्रॉप्स और यहाँ पे वेब3 का जो एक पूरा फ्लिपकार्ट यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा है, उसको लेके यहाँ पे पॉलीगॉन के साथ जो है पार्टनरशिप हो चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी पॉलीगॉन को लेके। और अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरह के भी आपको सीन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे तो पॉलीगॉन और यहाँ पे जो है फायर ड्रॉप जो कि फ्लिपकार्ट और पॉलीगॉन की एक तरह से वेब3 को लेके एक पार्टनरशिप जो है यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। क्योंकि दोनों ही इंडियन है। अगर आप देखें फ्लिपकार्ट हो चाहे या फिर पॉलीगॉन हो, तो इंडिया में ही ये सब चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। और काफ़ी अच्छी बात है कि पॉलीगॉन का जो इकोसिस्टम है इतना ग्रो कर रहा है, और पॉलीगॉन के फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, जितना इकोसिस्टम ग्रो करेगा पॉलीगॉन का उतना ही बेटर रिजल्ट पॉलीगॉन मैटिक से हमको देखने को मिलेंगे। आ गए हैं बेबी डॉज कॉइन के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे। एक सबसे बड़ा माइलस्टोन तो सबसे पहले जो अचीव हुआ है वो हो चुका है 1.5 मिलियन फॉलोवर्स का। 1.4 से 1.5 पे आ चुका है बेबी डॉज। और अगर आप देखेंगे व्हाट ए ब्यूटीफुल नंबर 1.5 मिलियन ट्विटर फॉलोवर्स। तो लगातार जो है माइलस्टोन बढ़ता जा रहा है बेबी डॉज कॉइन का। और ये जो लिस्ट है कॉइनेक्स एक्सचेंज वियतनाम की तरफ से आई है। टॉप 5 कॉइन्स की अगर लिस्ट अगर देखेंगे
14 जुलाई की। तो बेबी डॉज कॉइन सबसे ऊपर बैठा है अगर आप देखेंगे लिस्ट के अंदर। पहले नंबर पे बेबी डॉज कॉइन रहा है, फिर आवे है, फिर बिटकॉइन है, फिर एडीए है और फिर सेल्सियस है। तो पहले नंबर पे बेबी डॉज कॉइन आपको इस लिस्ट में दिख जाएगा। अगर हम बात करें बेबी डॉज कॉइन की बर्निंग की, अगर आप देखेंगे इन द पास्ट 1 वीक 48 ट्रिलियन जो है बेबी डॉज कॉइन बर्न हुए हैं अगर आप देखेंगे यहाँ पे। और $61,000 के जो हैं बेबी डॉज कॉइन बर्न हो चुके हैं। 197 क्वाड्रिलियन सप्लाई में से जा चुके हैं और 420 क्वाड्रिलियन की सप्लाई है। और 48 ट्रिलियंस जो हैं पिछले 1 वीक के अंदर जो है, पिछले 7 दिन में जो है बर्निंग हुई है बेबी डॉज कॉइन की। तो आ गए हैं फ्लॉकी इनू के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे। बहुत सारे लोग फ्लॉकी इनू के बारे में भी जानना चाहते हैं। इन दिनों फ्लॉकी इनू को लेके जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो चीज़ें चल रही हैं वो लिस्टिंग की बातें हो रही हैं। कल हमने आपको फ्लॉकी इनू का एक पिटीशन दिखाया था जिसके अंदर रॉबिनहुड पे लिस्टिंग की बातें चल रही थी। ये सेकंड पिटीशन है और अगर आप देखें 4,10,000 होल्डर वाली क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है फ्लॉकी इनू। एंड वो वुड लव टू ज्वाइन 25 मिलियन यूज़र्स ट्रेडिंग ऑन ईटोरो। अब ईटोरो पे भी जो पिटीशन है अगर आप देखें ये पिटीशन जो है, ये पिटीशन है कि ईटोरो पे लिस्ट किया जाए यहाँ पे फ्लॉकी इनू को। अगर आप देखेंगे सिग्नेचर्स भी कहीं ज़्यादा यहाँ पे हो चुके हैं, 5,000 से भी ज़्यादा सिग्नेचर्स हो चुके हैं। और लोग चाहते हैं कि फ्लॉकी इनू की लिस्टिंग हो ईटोरो पे और रॉबिनहुड पे। और जल्दी वो टाइम भी दूर नहीं है, ये ईटोरो की पिटीशन और ये जो पिटीशन है अगर आप देखेंगे ये है रॉबिनहुड वाली पिटीशन। तो अब दोनों एक्सचेंजेस लिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, क्योंकि पिटीशंस तो पहले भी बहुत सारे कॉइन्स की चलती रहती हैं, ठीक है, एक्सचेंजेस को लेके। अब ये दोनों एक्सचेंजेस फ्लॉकी इनू को कब तक लिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, क्योंकि रॉबिनहुड बहुत लेट, शिबा इनू को बहुत डिले कर दिया था लिस्ट करने में, ठीक है। तो देखते हैं फ्लॉकी इनू की ये 2 लिस्टिंग्स होती हैं नहीं, अगर हो गई तो काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग्स रहेंगी। दोनों एक्सचेंज काफ़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, रॉबिनहुड और ईटोरो। तो आ गए हैं रॉबिनहुड के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे। रॉबिनहुड ने यहाँ पे लिस्ट कर दिया यूनिस्वैप को। जी हाँ, यूनी इज़ नाउ ऑन रॉबिनहुड। और यूनिस्वैप भी आप ट्रेड कर सकते हैं रॉबिनहुड के ऊपर। मतलब जितनी भी लिस्टिंग्स हो रही हैं काफ़ी कॉइन्स ऐड होते जा रहे हैं। अभी पीछे चेन लिंक को भी ऐड किया था रॉबिनहुड ने, ठीक है। तो एक और नई लिस्टिंग होती है यूनिस्वैप की। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया की तरफ से। अगर आप देखेंगे क्रिप्टो लॉबी ग्रुप इन इंडिया शट डाउन मेंबर कन्फर्म्स। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे द ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल BACC। तो अगर आप इंडियाज़ क्रिप्टो इंडस्ट्री लॉबी ग्रुप हैज़ सडनली अनाउंस दैट इट्स कीजिंग इट्स ऑपरेशन आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 साल के बाद जो ये ग्रुप है यहाँ पे ऑपरेशंस को कहीं ना कहीं इस टाइम पे जो है बंद कर दिया गया। एंड द क्रिप्टो ग्रोथ एडवोकेसी इन इंडिया। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो BACC है, अगर आप देखेंगे ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल, और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया है, शट डाउन कर दिया गया। और ये जो डिसीज़न लिया गया है ये सिर्फ डिसीजन लिया गया है ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी। अगर आप देखेंगे डिक्लाइन इन द ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट, जो मार्केट डाउन चल रहा है, बिटकॉइन $20,000 पे आ चुका है $60,000 से। और वेरियस फैक्टर्स सच एज न्यू टैक्सेस एंड द क्रैशिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम हैव अफेक्टेड द इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री। तो वही रियलिटी है, जो नए टैक्स रूल्स एप्लीकेबल हुए हैं वो क्रिप्टो इंडस्ट्री को यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं इंडिया में। ये रियलिटी है और आने वाले टाइम में बहुत सारी एक्सचेंजेस ऐसा करती हुई दिख सकती हैं, ठीक है, ऐसी स्टेप्स ले सकती हैं, कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी इंडिया की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ इस टाइम पे। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है 74% ऑफ लैटिन अमेरिकन्स यहाँ पे प्रेफर बिजनेस दैट एक्सेप्ट क्रिप्टो। तो लैटिन अमेरिका एंड द एशिया पैसिफिक रीजन आर बुलिश ऑन क्रिप्टो एसेट, रिपल क्रिप्टो ट्रेंड सर्वे फाउंड। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 50% ऑफ लैटिन अमेरिकन रिस्पोंडेंट सेड क्रिप्टो विल हैव ए मैसिव इम्पैक्ट ऑन फाइनेंस एंड सोसाइटी। तो एक तरह से ये जो सर्वे हुआ है इसके अंदर जो बिजनेस हैं वो क्रिप्टो को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और 74% जो लैटिन अमेरिकन्स हैं वो यहाँ पे प्रेफर करते हैं क्रिप्टो को। ये एक बहुत अच्छी बात है एडॉप्शन को लेके, ठीक है। और वो टाइम दूर नहीं है जब वर्ल्ड वाइड एक जो क्रिप्टो पेमेंट का सिलसिला है एक बड़े लेवल पे अभी भी चल रहा है,
लेकिन अभी भी आगे आने वाले टाइम में एक बड़े लेवल पे चलने वाला है, ठीक है। तो यही कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कर देना। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप जो है आपको इम्पोर्टेंट अपडेट मिलता रहता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर फ़िलहाल इतना ही। किसी भी क्रिप्टो या शिबा इनू में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च कर लें, वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, तो अपनी रिसर्च आप ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।